हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कैसे हैं। देखिए, आज हम आप लोगों को संज्ञा बताने वाले हैं। पिछले क्लास में हम भाषा ज्ञान, वर्ण और स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। तो जो बच्चे जो पिछले क्लास नहीं देखे हैं, पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी व्याकरण के नाम से, एक बार जाइए और वीडियो को देखिए, एंजॉय। तो आज हम आप लोगों को संज्ञा बताएंगे और वो भी बेहतर तरीके से बताएंगे, ऊपर ऊपर नहीं, ऊपर ऊपर पार कर दिए ऐसे नहीं, अच्छे तरीके से हम बताएंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। बीच में आप छोड़ के जाइएगा फिर समझ में कुछ नहीं आएगा। आप लोग लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा आप लोगों को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संज्ञा, संज्ञा होती क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं। हिंदी व्याकरण का ही भाग है संज्ञा। क्या है? हिंदी व्याकरण। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण जो है, मतलब हिंदी व्याकरण है, उसका हम क्लास लेंगे। बुक अभी नहीं चलाएंगे। बुक जब हिंदी व्याकरण पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आप लोग को हम बुक चलाएंगे, बुक की कुछ क्वेश्चन लिखवाएंगे, बुक पढ़ाएंगे आप लोगों को। अभी आप लोग को हम बताएंगे हिंदी व्याकरण का है कि हिंदी व्याकरण ये बहुत आगे तक जाएगा, ये 10th क्लास तक सीमित रहने वाला नहीं है। हिंदी व्याकरण आपका कंपटीशन तक भी जाएगा हिंदी व्याकरण। तो हम आप लोगों को अभी हिंदी व्याकरण ही बताएंगे। देखिए, हिंदी व्याकरण में एक होता है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं आप सब लोग को पता होगा। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हम एक वीडियो में, ये जो आज के क्लास ले रहे हैं, सारी चीज डिटेल्स में हम बताएंगे। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। जब तक क्लास खत्म ना हो जाए तब तक आप लोग को हिलना डुलना कहीं नहीं, रील वगैरह वगैरह कुछ नहीं देखना है। बस फोकस करनी है क्लास पर और अच्छे तरीके से देखनी है, समझनी है, नोट डाउन करनी है, नोट्स बनानी है। समझ गए? संज्ञा किसे कहते हैं आप लोग सबको पता होगा, आप सभी को पता होगा। संज्ञा मैक्सिमम मतलब सारे बच्चे को पता होगी संज्ञा किसे कहते हैं। छोटे छोटे 1-2 क्लास के बच्चे को भी पता होती है संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, छोटे से फॉर्मेट में किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। ये दुनिया में जितने भी नाम है, जितने भी नाम है, सब क्या है? संज्ञा है। जैसे स्थान, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, भाव का नाम, समझ गए? ये वस्तु का नाम, ये सारी चीजें क्या है? संज्ञा है। सब चीज संज्ञा है। और हमारे संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। संज्ञा कितने प्रकार के होती है? 5 प्रकार के। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। समझ में आ गया? 5 प्रकार की संज्ञा होती है। तो आइए हम परिभाषा लिखते हैं पहले संज्ञा की। संज्ञा किसे कहते हैं? हेडिंग में डाल लेना, हेडिंग बना लेना संज्ञा। समझ में आ गया? देखिए, नोट्स अच्छे तरीके से बनाना, प्रॉपर तरीके से हिंदी व्याकरण का नोट्स बनानी है आप लोगों को। ऐसे जैसे तैसे नोट्स नहीं बनाने, पूरे अच्छी तरीके से नोट्स बनानी है और अच्छे तरीके से रिमेंबर करते चलनी है। ताकि देखिए, जब आप लोग का एग्जाम होगा ना 10th क्लास का 2027 में, तो इस हिंदी व्याकरण से लगभग मतलब 25 से 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आने वाला है हिंदी व्याकरण से। समझ में आ गया? 25 से 30 क्वेश्चन जो आएगा हिंदी व्याकरण से आएगा ऑब्जेक्टिव में। समझ में आ गया? तो बाकी चीजें जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्द का एक शब्द, समझ में आ गया? मुहावरे का अर्थ, संधि विच्छेद, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप अभी हम आप लोगों को बताएंगे। अभी तो हम तो स्टार्ट किए हैं, देखिए आगे आगे होता क्या है। आप लोगों को एक मंजिल तक, फर्श से अर्श तक नहीं ले जाके छोड़े तो फिर कहना हम क्या कह रहे थे। समझ में आ गया? तो प्लीज आप लोग जब पेशेंस बना के रखिएगा ना, तो हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि अब एक नंबर भी छोड़ के नहीं आने वाले हैं एग्जाम में। समझ गए? तो प्लीज आप लोग पेशेंस बना के रखिए, वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, बीच में छोड़कर कहीं मत जाइए, कहीं भागिए मत। बस जब वीडियो स्टार्ट कर दे, क्लास स्टार्ट कर दे, तो इधर उधर का ध्यान नहीं, बस वीडियो पर ध्यान होनी चाहिए, वीडियो पर फोकस होनी चाहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं संज्ञा।
संज्ञा, संज्ञा क्या होती है? किसी किसी व्यक्ति वस्तु, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पटना, बचपन इत्यादि। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। कोई स्थान आ जाए, कोई वस्तु आ जाए, कोई भाव आ जाए, बचपन, मिठास, कड़वा नहीं, खट्टा, मीठा, ये सब क्या है? भाव है। हमारा भाव क्या है? बुराई, अच्छाई, ये सारी चीज क्या है? भाव है। तो हमारे जितने भी भाव है, भाव के नाम है, वस्तु के नाम है, स्थान के नाम है, सबका नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। अब देखिए संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा के प्रकार, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं जी? बताइए आप लोग, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? देखिए हम आप लोग को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं जी? 5 प्रकार के। समझ में आ गया? पहला कौन? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा क्या है? पांचवा भाववाचक संज्ञा। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? हमारे जो संज्ञा होती है वो कितने प्रकार के होती है? 5 प्रकार के। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। और जितने भी संज्ञा के प्रकार है सबका हम परिभाषा लिखवाने वाले हैं। कहीं जाइएगा मत, कहीं नहीं जाना है आप लोग को। जब तक हम पूरा क्लास कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तो आप लोग को हिलना डुलना कहीं नहीं है, रील वगैरह वगैरह कुछ नहीं देखनी है। केवल फोकस करनी है किस पर? क्लास पर। जब तक क्लास पूरी ना हो जाए तब तक आप लोग को कहीं नहीं जानी है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कर लिए मेरे प्यारे बच्चों? मिटा दे इसको। चलिए मिटा देते हैं। देखिए पहला क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या था मेरे प्यारे बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा।
व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वह संज्ञा शब्द जिसे हमें व्यक्ति भर का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से हमें व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया? चलिए लिखते हैं, मेरे साथ लिखते चलिए आप लोग। जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन इत्यादि। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा की थी जिस संज्ञा शब्द से हमें व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमें स्थान भी आ जाता है। क्या आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में स्थान भी आ जाता है। समझ में आ गया? जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, जितने भी स्थान है, जितने भी स्थान के नाम हैं, सब किस में आ जाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। समझ में आ गया? जितने भी हमारे स्थान है किस में आते हैं जी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। देखिए इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना सकते हैं। कैसे? देखिए हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मान लीजिए कि एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है उस चीज को हम बता रहे हैं। देखिए कैसे, अब मान लीजिए पूछ देगा राम कौन सी संज्ञा है? राम कौन सी संज्ञा है? जब मेरे से पढ़े रहिएगा तो तुरंत टिक कीजिएगा, तुरंत टिक कीजिएगा। राम कौन सी संज्ञा है जी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया? राम कौन सी संज्ञा है? वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आइए दूसरा हम देखते हैं। दूसरा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से पूरे जाति भर का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जानवर, डॉक्टर, शिक्षक इत्यादि। समझ में है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उस संज्ञा शब्द, जिस संज्ञा शब्द से हमें पूरे जाति भर का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। देखिए जैसे शिक्षक है, शिक्षक, टीचर एक होता है टीचर, एक उसमें महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं। पूरी एक जाति का बोध हो रहा है ना? पूरा एक जात जैसे होता है शिक्षक, शिक्षक एक जात है, पूरी जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा। जैसे जानवर, एक जानवर क्या हो गया? जात हो गया। सब मतलब जानवर में नर मादा और मतलब दोनों चीज आते हैं, तो पूरी एक जात हो गया जानवर, इसको हम जानवर कहेंगे। समझ में आ गया? समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों?
तो जिसे हम जात का बोध कराते हैं, जिस सबसे जात का बोध होती है उसे क्या कहते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा। जैसे डॉक्टर हो गया, डॉक्टर हमें एक जात बताता है, एक प्रोफेशन बताता है कि ये डॉक्टर है, समझ में आ गया? तो उसे क्या कहते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा। इतना चीज समझ में आया, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा समझ में आ गया। अब देखिए, जब समझ में आ गया, तीसरा देखते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से पूरे समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, सेना, बाजार इत्यादि। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से हमें पूरे समूह भर का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पूरे समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम? समूहवाचक संज्ञा। देखिए क्या है, जाति भर को एक जात बताता है, और समूहवाचक संज्ञा क्या बताता है? पूरे समूह बताता है। जैसे सेना पूरी समूह होती है। क्या होती है? समूह होती है कि नहीं होती है? बाजार में भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होता है, बहुत। देखिए समूह कब बनता है? जब हमें मतलब बहुत सारे संख्या में जब कोई मानव इकट्ठे होते हैं, जब कोई पुरुष इकट्ठे होते हैं, जब कोई महिला इकट्ठी होती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? समूह कहते हैं। क्या कहते हैं हम? समूह कहते हैं। समझ में आ गया? देखिए हमारा जो कक्षा है, बच्चों की संख्या होती है, समूह होती है, उसे क्या कहते हैं हम? समूह कहेंगे। जहां पर भीड़ भाड़ चीज आ जाएगा, जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे? समूह कहेंगे। समूहवाचक संज्ञा समझ में आ गया? जिस संज्ञा शब्द से हमें पूरे समूह भर का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। मेरे प्यारे बच्चों, इतना समझ में आ गया? ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोग को बेहतर समझ में आएगा। जब तक आप लोग वीडियो को, मेरे क्लास को आप लोग शुरू से लास्ट तक, मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक नहीं देखिएगा, तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा आप लोगों को? कुछ समझने में नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से जब स्टार्ट करते हैं तब लास्ट तक एंड कीजिए, बीच में छोड़कर मत जाइए, या नोट कीजिए जल्दी से। नोट डाउन कर लिया आप लोग? अब देखते हैं आगे दो बचा है, एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चौथा देखते हैं हम, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से भाव प्रकट होता है उसे भाववाचक
भाववाचक संज्ञा संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे मिठास, जैसे मिठास, खट्टा खट्टा खट्टा, कड़वा कड़वा, इत्यादि इत्यादि। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? जिस संज्ञा शब्द से हमें भाव प्रकट करता है, जिस संज्ञा शब्द से हमें भाव की विशेषता, भाव हमें समझ में आती है, भाव प्रकट होता है, भाव समझते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? भाववाचक संज्ञा। जैसे मिठास, एक क्या है? भाव है, आपकी बोली में मिठास है। आप लोग कहेंगे कि धर्म सर की बोली में, धर्म सर की आवाजों में मिठास है। क्या है? मिठास है। तो ये क्या हो गया? भाव, एक अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। समझ में आ गया? अब देखिए क्या है पांचवा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसे जिसे नापा या तौला जाता है, जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, पानी इत्यादि। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? जिसे नापा या तौला जाता है और वह द्रव अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? द्रव्यवाचक संज्ञा। ये पांचों आप लोग को समझ में आया? संज्ञा किसे कहते हैं समझ में आया? और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। और पांचों का भेद का हम परिभाषा लिखवाए। कहीं डाउट हुआ आप लोगों को? अगर कहीं भी डाउट हुआ होगा, कहीं भी नहीं समझ में आया होगा, तो आप लोग एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा। उसको हम नेक्स्ट क्लास में जब हम कमेंट पढ़ेंगे, तो जब भी नेक्स्ट क्लास हम बताएंगे, तो थोड़ा बहुत आप लोग को डाउट हम क्लियर कर देंगे। हमको उम्मीद है कि आप लोग को एक भी डाउट नहीं हुआ होगा, सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा? आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा? आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।